नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पामिस्ट्री गुरु चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपकी भाग्य रेखा हथेली में किस जगह पर रुक रही है, क्योंकि भाग्य रेखा हथेली में किसी भी जगह रुकना जीवन में बड़े उतार और चढ़ाव ला देती है। ऐसे में व्यक्ति जो है परेशान हो जाता है, नौकरी छूटती है, लड़ाई झगड़े में फंस जाता है, या कि कोई बीमारी लग जाती है, या भी व्यापार में जो है हानि होती है। इस प्रकार के लक्षण जो है भाग्य रेखा के रुकने से जो है आते हैं, और कैसी कैसी स्थिति होती है कि व्यक्ति जो है उससे उभर जाता है और जीवन भर जो है सुखमय जीवन व्यतीत करता है। क्या क्या लक्षण है, तो सबसे पहले मैं लक्षण की बात करूंगा कि अगर किसी की भाग्य रेखा जो है मस्तक रेखा पर आकर के रुक जाती है, जब इस प्रकार से रेखा जो है मस्तक रेखा पर आके रुकती है तो इसका जो है क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसे व्यक्ति जो है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, यानी कि अपने माइंड से बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं। यह जो मस्तक रेखा पर यह रेखा रुकती है भाग्य रेखा, तो यह उम्र का होता है लगभग 35 वर्ष, यानी कि 35 वर्ष में जो है 35वें साल में व्यक्ति इतनी गलतियां करता है कि जिससे जो है व्यक्ति की नौकरी छूटना, लड़ाई झगड़े में फंस जाना, कोई बीमारी हो जाना, या कि व्यापार में है तो व्यापार में हानि हो जाना, किसी को उधार दिया हुआ है तो उधार डूब जाना आदि होने का लक्षण है। अगर किसी भी व्यक्ति के मस्तक रेखा पर जाकर के भाग्य रेखा रुक जाती है तो ये जो है हानि का लक्षण है। ऐसे व्यक्ति जो है अपने माइंड से अपनी हानि करा लेते हैं। किंतु अगर मस्तक रेखा में कहीं दूसरी जगह से एक भाग्य रेखा निकल करके सीधे शनि पर्वत पर पहुंच जाए, जैसे जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं, अगर इस प्रकार से किसी की हथेली में मस्तक रेखा से ही दूसरी जगह से जो है भाग्य रेखा निकल करके शनि पर्वत तक पहुंच रही है, तो ऐसे व्यक्ति जो है अपने माइंड से ही अपने काम को संभाल लेते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है अब पहले से जो है बेहतर, अगर पहले की अपेक्षा भाग्य रेखा जो है पतली है तो पहले की अपेक्षा जो है अपने भाग्य को बहुत ज़्यादा बेहतर कर लेते हैं। इसके साथ ही यह जो है लक्षण विदेश यात्रा का भी लक्षण है। जो विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो 35 साल में उनकी जो है विदेश यात्रा भी हो जाती है, या कि इनका जो है कार्य परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जो काम ये कर रहे हैं वो काम जो है इनका बदल जाता है, यानी दूसरा काम ये करते हैं। और ऐसे व्यक्ति जो है अपने माइंड से अपने काम को संभाल लेते हैं। यह जो है पहला लक्षण था। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की, कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा निकल करके आए और हृदय रेखा में मिल करके हृदय रेखा पर ही रुक जाए, तो यह बताता है कि जिस भी व्यक्ति के हाथ में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं, ऐसे लोग प्रेम बस अपना जो है विकास अवरुद्ध करते हैं। प्रेम के कारण ऐसे लोगों का विकास उतना नहीं हो पाता जितने ये जो है मेधावी होते हैं, जितने ये जो है विकास कर सकते हैं, इतना जो है प्रेम बस ये नहीं कर पाते हैं। और इसके बाद जब 50 वर्ष उम्र होती है, जब ये हृदय रेखा पर भाग्य रेखा रुकती है, इस उम्र तक ऐसे व्यक्तियों को जिसकी भाग्य रेखा आकर के हृदय रेखा पर रुक गई है, ऐसे लोगों को जो भी आय के साधन जितने भी बनाने हों, ऐसे लोगों को बना लेने चाहिए। क्योंकि 50 वर्ष के बाद ऐसे लोगों का आय का साधन नया नहीं बनता है, यानी कि जो पुराना ही आय का साधन होता है उसी से इनकी आय होती रहती है। ऐसे व्यक्ति जो है जीवन में 50 वर्ष तक बिना रोक टोक के उन्नति करते हैं। 50 के बाद जो है इनका भाग्य थोड़ा सा अवरुद्ध होता है, यानी कि नए साधन नहीं बनते हैं, जो पुराने साधन होते हैं उसी से आय का साधन रहेगा। अगर इसी हृदय रेखा से एक या दो रेखाएं, या कि शनि पर्वत पर एक दो रेखाएं, जिस तरह से आप छोटी छोटी देखते होंगे, इस प्रकार से लक्षण किसी के हाथ में मिल जाता है, तो अगर दो रेखाएं हैं तो यानी कि 50 साल के बाद या कि उसके पहले ही इनका और काम, अतिरिक्त काम चलने लगता है, यानी एक की जगह जो है दो जगह से इनके आय के साधन बन जाते हैं, और अपने जीवन भर जो है ऐसे लोगों की आय होती रहती है। और अगर यहाँ पर जो है एक दो रेखाएं, शनि पर्वत पर एक दो रेखाएं, बरीक रेखाएं मिल जाती हैं,
तो ऐसे व्यक्ति चाहे जब जो है नया काम करना चाहें तो नया काम कर सकते हैं, कोई कार्य बदलना चाहें तो कार्य बदल सकते हैं, यानी कि भाग्य में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होगी, यानी कि भाग्य इनका बिल्कुल बलवान रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर यही रेखा हृदय रेखा पर जाकर के रुकी हो तो 50 साल के बाद नया काम नहीं बनता है। तो ऐसे व्यक्तियों को 50 साल के पहले पहले अपना विकास जो है कर लेना चाहिए, अपना जो भी आय का साधन बनाना है, जो भी करना है वो कर लेना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं तीसरे की। अगर किसी की भाग्य रेखा जो है सीधे शनि पर्वत पर पहुंच जाए, अति उत्तम है, बहुत अच्छी भाग्य रेखा। ऐसे व्यक्ति जीवन में निरंतर उन्नति करेंगे और यह रेखा इतनी उत्तम मानी जाती है, अगर किसी भी बिना रोग दोष, बिना किसी भी दोष की किसी की भी भाग्य रेखा किसी की हथेली में हो, ये बहुत ही उत्तम मानी जाती है। ऐसे व्यक्ति जीवन में लगातार निरंतर ऊंचाइयों की ओर चढ़े चले जाते हैं, यानी कि हमेशा जो है उन्नति की ओर अग्रसर रहते हैं और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। और अपने स्वेच्छा से ही ऐसे व्यक्ति धन कमाना छोड़ते हैं, नहीं तो पूरे जीवन भर इनके जीवन में धन आने का लक्षण है। ऐसे लोग जीवन में बहुत ज़्यादा धनवान बनते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपकी हथेली में भाग्य रेखा कहाँ किस जगह रुकी हुई है। अगर आपकी हथेली में मस्तक रेखा पर है तो आप अपने माइंड को बहुत अच्छा संतुलित रखें, और हृदय रेखा पर रुकी है तो आप अपने दिल की बजाय अपने दिमाग से ज़्यादा काम लीजिए, ये आपको सचेत करती है रेखाएं। और अगर आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक जा रही है तो अति उत्तम, बहुत ज़्यादा लकी इंसान हैं आप। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।